Good morning students, today we will start exercise 11.2 again from question number 5. What is given in this question? इसमें given है आपको एक रोम्बस शेप और रोम्बस शेप के क्या given है आपको डायगोनल गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट आप इस पे लगा सकते हो हाउ टू फाइंड एरिया। एरिया के लिए आपका जो फॉर्मूला था 1/2 d1 इंटू d2। अगर आप यहाँ पे 1/2 d1 राइट करते हो तो d1 आपका 7.5 है और d2 आपका 12 है। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप इसे रिड्यूस करोगे 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 3 कैरी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और बेस्ड है किसी पे रोम्बस पे। रोम्बस में इसमें क्या गिवन है आपको बेस और हाइट गिवन है और एक डायगोनल भी गिवन है और आपको सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना है। मतलब आपको एक d1 गिवन है, d2 आपको फाइंड आउट करना है और डायगोनल और साथ में आपको बेस दे रखा है। बेस है आपका 5 सेंटीमीटर। एवरी साइड ऑफ ए रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स बेस सभी साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। एंड हाइट दे रखी है आपकी क्या 4.8 सेंटीमीटर। आपको d1 गिवन है 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे राइट कर लो आप 8 सेंटीमीटर एंड d2 आपको फाइंड आउट करना है। बेस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है आपको 4.8 सेंटीमीटर। अब ये तीन चीज़ें दे रखी हैं और आपको एक फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर d2 दिया होता तो हम एरिया इसकी हेल्प से निकालते, बट d2 नहीं गिवन है, बेस और हाइट गिवन है तो एरिया आप इसकी हेल्प से निकालोगे। नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस? अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस लिखना है तो क्या बनेगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट और आपका बेस है 5 और हाइट है 4.8। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 4 जा 20, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी, d1 गिवन है और d2 हमें फाइंड करना है तो एरिया मिल गया और एरिया से आप d2 निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि आपको ये पता है कि एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 दैट इज इक्वल टू 24। अब 1/2 d1 आपका कितना है 8 और d2 आपको निकालना है तो आप इसको देखो कट करो, 2 4 जा 4 आया, 4 इंटू d2 इज इक्वल टू 24। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड और आपका डायरेक्ट आ गया सेकेंड डायगोनल दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रोम्बस के। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, given that the floor of building consists 3000 tile which are rhombus shape, d1 and d2 आपका given है rhombus shape टाइल का, तो इसका मतलब वो आप उसकी हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो उसकी। और कितनी टाइल है इस फील्ड में 3000 टाइल। हमें क्या नीड है 3000 टाइल गिवन होने की? वो इसलिए नीड है क्योंकि इसने पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। आप पॉलिशिंग फ्लोर को पॉलिश करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसका एरिया कितना है और एरिया कौन हेल्प करेगा हमारा, ये टोटल टाइल। अगर इस फर्श में 3000 लगी है और मैं एक टाइल का एरिया निकाल लूँ तो मुझे इसका टोटल एरिया मिल जाएगा बाय मल्टीप्लाई 3000। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है। एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू जो रोम्बस शेप है 1/2 d1 इंटू d2। d1 आपको 45 सेंटीमीटर दे रखा है और d2 आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 जा होता है 75 एंड 15 4 जा 67 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ वन टाइल। अब आपको पता है इस फर्श में कितनी टाइल लगी हुई है टोटल 3000। अगर मैं इस 3000 को मल्टीप्लाई करूं 675 से टोटल एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि टाइल तो फ्लोर पे ही लगी है ना, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा आपका 675 इंटू 3000। 675 को 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22 एंड 3 6 जा 18 एंड 2 2 0 2 इतना आया आपका। तो आप इसको लिख सकते हो 20,25,000। अब आपको पता करना है इसकी कॉस्ट, मतलब ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखे आपको ₹4। तो आप अब इसको कन्वर्ट करो किसमें मीटर स्क्वायर में।
देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको कन्वर्ट करते हुए 20,25,000 डिवाइड करना है आपको। देखो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 100, दूसरे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो एक और 100, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो आपके 3 तो रिड्यूस हो गए। अब बचा आपका 202.5, एक 10 से मैंने पॉइंट प्लेस कर दिया मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने की बजाय। तो ये हुआ आपका एरिया, दैट इज अवर एरिया ऑफ दिस फ्लोर। ये इस पूरे फ्लोर का एरिया है। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो एक कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है आपकी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो कॉस्ट ऑफ आपको 202.5 मीटर स्क्वायर निकालना है। तो 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 810 रुपीज। 0.0 है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो टोटल कॉस्ट आई आपकी 810 रुपीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस फील्ड का एरिया पूछ रहा है, दैट इज अवर ट्रेपेजियम फील्ड। जस्ट हमें गिवन है हाइट, हमें क्या गिवन नहीं है, पैरेलल साइड गिवन नहीं है, बट एक कंडीशन गिवन है। इस तरफ इसकी एक साइड की साइड तो रोड है और एक साइड के साथ क्या है आपकी रिवर है, और रिलेशन दिया हुआ है रोड और रिवर में। इसने क्या बोला हुआ है, साइड ऑफ रोड इज 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ रिवर। रिवर की साइड का 2 टाइम्स है। तो अब अगर आप रिवर की साइड क्या मान लो, एज्यूम कर लो लेट द साइड ऑफ रिवर इज x, साइड ऑफ रिवर इज x मीटर। नाउ साइड ऑफ रोड कितनी हो गई आपकी 2x मीटर। अब आपके पास रोड साइड आपकी x है और ये आपकी 2x है, और हाइट गिवन है और साथ साथ आपको एरिया भी गिवन है 10,500। नाउ पुट द वैल्यू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है, कितना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 10,500। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड आपकी x और दूसरी है 2x। हाइट आपकी 100 है और ये है 10,500। ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करे, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। एक काम करो, पहले 2 से रिड्यूस कर लो। 2 से रिड्यूस किया तो 50 हो गया। तो x प्लस 2x कितने हो गए 3x, इनटू में 50 है, 50 को राइट साइड ले जाओ तो 10,500 डिवाइडेड बाय 50, ये कट हो गया 5 2 जा एंड 510। तो आपने पूरा रिड्यूस किया और इसका आंसर आया 210। आपको तो x निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200। देखो यहाँ पे 3x है और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 70। ये तो आपकी एक साइड आई, कौन सी साइड आई, रोड साइड। अब आपको रिवर साइड भी निकालनी है। रिवर साइड 2x है तो रिवर साइड हो जाएगी आपकी, रिवर साइड इज 2 into 70, दैट इज 140 सेंटीमीटर। तो आपने सब कुछ फाइंड कर लिया। सबसे पहले आपको क्या रिलेशन गिवन था, रोड साइड और रिवर साइड का रिलेशन गिवन था। रोड साइड के से जो लेंथ है वो रिवर साइड से डबल, रिवर साइड की जो लेंथ है वो रोड साइड से डबल है। तो रोड साइड हमने क्या माना था x, तो रिवर साइड क्या हो गया 2x। नाउ एरिया इज ऑल्सो गिवन 10,500, हमने उसका फायदा उठाया एंड इसको लिखा 1/2 x प्लस 2x इंटू 100 इज इक्वल टू 10,500। और यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई किसकी, x की, और वो वैल्यू वापस पुट की तो हमें दोनों साइड मिल गई, रोड साइड भी और रिवर साइड। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें एरिया निकालना है इस फील्ड का। ये फील्ड 4 ट्रेपेजियम से बनी है। दिस इज ट्रेपेजियम 1, this is trapezium 2, this is trapezium 3, this is trapezium 4 and last one is 5th आपकी रेक्टेंगल है। अब इसमें ये क्लियर कर देता है कि आपको एरिया निकालना है ईच पार्ट का। ऐसा नहीं है कि आप इसका सब करके टोटल निकालो, इसने ईच पार्ट का एरिया निकालने के लिए बोला है। तो ईच पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें हर एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, बट इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। देखो ये 24 है तो ये भी क्या है आपका 24। अच्छा, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ट्रेपेजियम तो गिवन है, ये 16 है तो ये 16, तो पैरेलल साइड तो गिवन है। नाउ हाउ टू फाइंड हाइट, जबकि हाइट इसकी
दोनों तरफ आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे भी, इस ट्रेपेजियम के लिए भी, इस ट्रेपेजियम के लिए भी, इसके लिए भी, और इन दोनों की सेम होगी। अब पता करते हैं कैसे। अब आपको पता है कि ये जो लेंथ मैंने ड्रॉ किया है ये यहाँ से चेक करो तो 28 है, राइट। और 28 में से अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ तो ये कितनी है आपकी 20 है। अब 28 में से अगर आपको हाइट लिखनी है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम 1 क्या आएगी आपकी, टोटल लेंथ है 28 माइनस, देखो ये वाले, इसको माइनस करोगे क्योंकि देखो आपको हाइट तो इतनी चाहिए ना, ये प्लस ये, तो ट्रेपेजियम 1 प्लस ट्रेपेजियम, इसमें आपकी थर्ड भी आ जाएगी, दोनों की हाइट देखो ये और ये दोनों आ जाएंगे। पूरी लेंथ है आपके पास 28, ये है 20। अगर मैं 28 में से क्या माइनस कर दूं 20, तो यहाँ क्या बचेगी आपकी 8 सेंटीमीटर बचेगी। क्लियर हुआ। देखो टोटल लेंथ है 28 और 28 में से अगर आप ये 20 रिड्यूस कर दो तो आपके पास 8 सेंटीमीटर ये प्लस ये, और जबकि ये दोनों इक्वल हैं तो हाइट क्या आ जाएगी आपकी, एक्चुअल जो हाइट है वो आपकी आ जाएगी 8 को किससे डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इट मीन्स ये हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये हाइट भी कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। ये तो थी 1 के लिए। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। देखो सिमिलरली वी हैव फाइंड दीज हाइट्स। देखो ये 24 दे रखा है, तो आप लिखो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कौन सी है आपकी, अब की बार सेकेंड एंड फोर्थ प्लस फोर्थ। अब देखो ये कितनी गिवन है आपको 24 में से क्या माइनस करोगे 16, 24 माइनस 16, तो आपने हाइट मेजर कर ली, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर आई। अब आप इनका एरिया निकालो। देखो फर्स्ट का एरिया निकालोगे 1। अब आपने सभी डायमेंशंस निकाल लिए ट्रेपेजियम 1 के, 2 के, 3 के एंड 4 के। हाइट की कमी थी तो हाइट हमने 4 सेंटीमीटर मेजर कर ली। अब हाइट हमारे पास है, आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 पैरेलल साइड आपको दे रखा है, ये 16 है ये 24 है, दोनों को ऐड किया इनटू में हाइट, तो टोटल एरिया आया आपका 80 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि दो ट्रेपेजियम सेम है तो 1 एंड 3 आपकी सेम है, तो थर्ड का एरिया भी क्या आ गया, देखो 1/2 16 प्लस 24 इंटू में 4 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब आ जाओ ट्रेपेजियम 2 के पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 इज इक्वल टू 1/2। देखो पैरेलल साइड दे रखी है आपको 20 एंड 28, 20 प्लस 28 इंटू 4, आप इसको 2 से रिड्यूस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48 इंटू 2 96 सेंटीमीटर। एज इट इज एरिया किसका है आपका, फोर्थ ट्रेपेजियम का है। क्यों, क्योंकि ये भी 20 है और ये भी कितनी है 28 सेंटीमीटर, हाइट सबकी सेम ही है 4 सेंटीमीटर। तो इन दो ट्रेपेजियम का एरिया आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दो ट्रेपेजियम का आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा आपके पास एक पार्ट जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और आपको पता है कि इसकी लेंथ 20 है और ब्रेथ आपकी 16 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपने हर एक पार्ट निकालना था। फ्रेम है ये आपका, दिस इज और फ्रेम, और जो किससे बना हुआ है 4 ट्रेपेजियम फील्ड और 1 रेक्टेंगल। तो मैंने 4 ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया निकाला क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ें थी, और मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। तो दिस इज टोटल। अगर टोटल फ्रेम का पूछता तो देन हम ऐड कर देते, बट इसने नहीं पूछा है, इसने ईच एरिया पूछा है। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 11.2। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव ए गुड डे।